हो, मान सिंह जैसा हो, मजदूरों का नेता कैसा हो, मान सिंह जैसा हो। बहुत ज्ञान चलता है। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस आम सभा के संयोजनकर्ता भाई डी.के. गुप्ता जी, अजीत जी, संचालनकर्ता भाई ऋतिक जी, एनसीआरएस शाखा के सम्मानित पदाधिकारी, आवाज मित्रों थोड़ा स्लो हो रही है, स्वास्थ्य में भी जरा थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है मेरे, लेकिन बातें आपके शाखा मंत्री की, शाखा अध्यक्ष की, पदाधिकारियों की, सहायक शाखा मंत्री भाई राहुल जी भी ललकार रहे थे, सबकी ललकार उसके वजह से थोड़ा सा जो है जोश आ रहा है। मित्रों मेरा ये मानना है, जो तजुर्बा है, हम सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, हम एक सिस्टम से काम करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हम यूनियन के पदाधिकारी हैं, संगठन का संचालन करते हैं, और संगठन के संचालन करने के नाते आपकी जो भी समस्याओं को लेकर के उलझन एक पैदा होती है प्रशासन और यूनियन के बीच में, तो निश्चित रूप से प्रशासन में बैठे लोगों को, प्रशासन के सलाहकारों को दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि यूनियन का कोई पदाधिकारी अगर अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर रहा है तो प्रशासन से ठीक ठाक ट्यूनिंग उसकी नहीं बनेगी। आपकी बात लेके जाएगा और आपकी बात को सही तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से अगर रखेगा अधिकारी के पास, तो अधिकारी अधिकारी होता है। उसको खराब जरूर लगेगा कि बिल्कुल कटु सत्य आप उसके सामने रख रहे हैं, और उससे ज्यादा खराब उसको लगेगा जो अधिकारी को काउंसिल करके और कर्मचारी के नुकसान की बात कर रहा है। तो प्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि संगठनात्मक कार्य करने के लिए जो भी हमारे साथी, चाहे वो संगठन के पदाधिकारी के रूप में है, कर्मचारी के रूप में है, डेलीगेट के रूप में है, कार्यकर्ता के रूप में है, उनका जो एक सपोर्ट है वो सपोर्ट बना रहना चाहिए। प्रशासन ये चीज नहीं चाहता है। प्रशासन डिवाइड एंड रूल चाहता है कि जो व्यक्ति ज्यादा तेज चल रहा होता है उसको स्लो करने की कोशिश होती है। और मित्रों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रमोशन पे पोस्टिंग हो या चार्जशीट देने की बात हो या अन्य जो भी आपके आधिकारिक तौर पे मांगे हैं, एजेंडे के माध्यम से आपने इनफॉर्मल लिया है 22 को, आप लोग जा रहे हैं, बात करें, प्रशासन को कहीं नहीं खराब लग रहा है इस बात, और आपके तेवर को ढीला करने के लिए प्रशासन अक्सर इस तरह की कार्रवाई किया करता है। आप जाएंगे, आपके सामने दूसरे लोगों की बातें रखी जाएंगी, जो फलाने आए थे ऐसे आपको बोले, दूसरे लोग जाएंगे तो आपकी बातें रखी जाएंगी। रब्बो लुबाब ये है कि जो भी पदाधिकारी, चाहे यूनियन का नेता, तेवर में काम करता है तो प्रशासन को अच्छा नहीं लगता है, सीधी बात नहीं करता, और संगठन में और प्रशासन में एक खींचतान चला करता है। मैं एक बात बताऊं आपसे, आज हमारे एक पुराने साथी हमारे साथ नहीं है, दूसरे संगठन में है, 2008 में प्रमोशन उनका भी हुआ था टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2 में। यहां से उनका ट्रांसफर कर दिया गया आउटफिट। मान्यता नहीं थी मित्रों, बड़ी चुनौती उस समय थी। आज की तो खैर मान्यता में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चलते रहते हैं, लेकिन प्रशासन अड़ा था कि ज्वाइन करना पड़ेगा। अंततोगत्वा हमने स्पष्ट कर दिया था कि एनसीआरएस का पदाधिकारी ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा। और जहां से उनका प्रमोशन था वहीं पे उनकी पोस्टिंग भी एनसीआरएस ने कराया। हमने जाके जिंदाबाद जिंदाबाद।
मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी कार्रवाई से किसी यूनियन के पदाधिकारी को तनाव लेने की जरूरत नहीं, ये चलता रहता है। प्रशासन से जरूर इतना कहूंगा कि प्याज को जितना छीलोगे आप उतना ही छिलका निकलेगा। अगर कमी कर्मचारी में है तो कमी आप में भी है, तमाम कमियां हैं। और यूनियन एक्टिविटीज अगर चलाई जाएगी तो फिर तो स्टेटस और स्तर ये हो जाएगा कि फिर आप अपनी बचाओ, हम अपनी बचाएंगे। अभी एक स्थिति चल रही है, सीनियर डी ऑपरेशन के खिलाफ एनसीआरएस का इस समय विरोध चल रहा है। स्थिति ये आ गई है कि गाड़ियों में पोस्टर तक सीनियर डी ऑपरेशन के खिलाफ लगाना एनसीआरएस ने शुरू कर दिया है। डीआरएम ऑफिस में विरोध करना शुरू हो गया है। बार बार उनके माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से बुलाया जा रहा है, क्या ये बात कही, क्या नहीं। मैं कह इसलिए रहा हूं आप लोगों से कि संगठन आप लोगों की बदौलत है। संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो हमेशा प्रशासन के टारगेट में रहते हैं। सोचना है आप लोगों को। भाई अजीत जी को मैं बधाई दूंगा कि 4 महीने का इनका कार्यकाल है सेक्रेटरीशिप का। बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं है, लेकिन तजुर्बा जिस तरह से पिकअप कर रहे हैं, जो चीजें इन्होंने कलेक्ट किया अपने सूत्र से, ऑफिस की जो बातें हैं, बिल्कुल सत्य बात है। प्रशासन अगर कहीं कंप्रोमाइज करता है तो संगठन भी कंप्रोमाइज करता है, इसलिए कि आपका काम निकलता रहे सुलभ तरीके से। ये सोचना प्रशासन में बैठे लोगों को भी। अगर वो स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं तो संगठन भी स्वतंत्र है काम करने के लिए। हम अपना काम करेंगे, नियम से आएंगे, नियम से जाएंगे, नियम से यहाँ पे रुकेंगे और नियम से ट्रेड यूनियन भी करेंगे। 8 से 5 हम रहेंगे, नोटिस देंगे, जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन प्रशासन के चेंबर से लेके और सेट के फ्लोर पे, गेट पे हमें मुर्दाबाद करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें धरना प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर के अधिकारी आएंगे तो उनके सामने पोस्टर भी लगाने से कोई आपको नहीं रोक सकता। ये संगठनात्मक अधिकार आपको मिले हुए हैं। आप इनसे जो है बातों पे आप लोग होमवर्क करें। शाखा के हमारे पदाधिकारी, सारे अधिकार आपके पास हैं। और प्रशासन, मैं बार बार यही कहता हूं कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है प्रशासन। इसकी बात आप करोगे। आप लोग अगर एक एक चीजों पे निगाह डालोगे तो बहुत ऐसी सारी चीजें निकलेंगी। मोटी मिसाल कैंटीन है, बरसात हो रही है, टपक रहा है। स्थिति ये लग रही है कि जानवरों की, मतलब जहाँ पे बांधा जाता है देहातों में, वो स्थिति कैंटीन की हो गई। उच्च स्तर पे बात उठाते उठाते कैंटीन कंस्ट्रक्शन विभाग ने बना के दिया है, लेकिन यहाँ के लोकल अधिकारी चाह रहे हैं कि उसमें हम प्रशासनिक खंड बनाएं। मतलब कर्मचारी यहाँ का बिल्कुल जानवर से बदतर हो गया है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहूंगा शाखा मंत्री को, शाखा अध्यक्ष महोदय को, संपूर्ण पदाधिकारी लोगों को कि जो आपने जायज मांगे दी हैं, आप उस पर स्टैंड करो और संयमित और मर्यादित भाषा में आप स्टैंड करो। मैं नहीं कहता आप किसी से झगड़ा करो, गाली गलौज करो, मारपीट करो, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई खोजने के लिए बैठाया गया है कि इनकी कमी खोजो, इनको छेड़ो, तो आप भी स्वतंत्र हो, उनकी भी कमी आप खोजो, उनको भी जो है छेड़ो। आप डिवीजन और केंद्र से जो स्थिति बनेगी उसके लिए हम स्वतः आपको इस बात का भरोसा देते हैं कि हर स्तर पे आपका सहयोग होगा, जैसे अन्य ब्रांचों का हो रहा है। मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ ज्यादा, इसलिए कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैं डिवीजन में भाग के जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग एक्टिविटीज करोगे तो निश्चित मान के चलो, आप कापी हमको भी दे दो, डीआरएम महोदय से मैं मिल के सारी बातों से अवगत कराऊंगा, ये भरोसा मैं दे रहा हूँ। और सकारात्मक परिणाम देने का काम होगा। मित्रों, हम ट्रेड यूनियन करते हैं, बहुत ढंग से करते हैं। हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हम यहाँ बोल के जाने वाले नहीं हैं। मेरे स्पाइन में इस समय दर्द हो रही है, L4 L5 S1 मेरा जो है डिस्टर्ब है, 1 महीने से मैं झेल रहा हूँ। लेकिन इस परिस्थिति में भी मैं वंदे भारत से इलाहाबाद आ जाके काम कर रहा हूँ। लेकिन
अगर संगठनात्मक बातों पे अगर कोई ये सोच रहा है कि एनसीआरएस कमजोर हो गई है, कर्मचारियों को मांगों को बार बार उठा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, तो नहीं सुन रहे हैं तो आपको सुनाने के लिए ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज के अंतर्गत जो भी स्थिति बनती है, जो क्रियाकलाप होते हैं, आप लोग स्वतंत्र हो, करो। जिस दिन मैं रहूंगा आपके साथ, मैं भी आपको नेतृत्व दूंगा अपना, लेकिन सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा सीनियर डी महोदय से बातचीत होती है, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया भरोसा भी देते हैं। डी महोदय वकालत करके आए हैं, उनको बातों में बहुत शुरू करिए एक इशू की बात तो पूरा हिंदुस्तान की बात करने लगते हैं, बाकी की बात तो मैं नहीं जानता। अभी हो रही थी बातें ऑफिस हो या सब ये सब चीजें, तो अगर नियम कानून की बात है तो पूरा सेट नियम कानून से चले, कोई दिक्कत यूनियन को नहीं है। हम भी नियम कानून उठाने की बात करते हैं, चलाओ। अब हमारा जितना टेक्निकल स्टाफ है आप नीचे दे दो, जो टेक्निकल सुपरवाइजर है उनको भी आप नीचे दे दो, जो चीफ ओएस है। इस समय जो नए ओएस आ रहे हैं वो टाइपिस्ट कम क्लर्क हो रहे हैं, सारे लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान है, आप संचालित कराओ ऑफिस अपनी जो है। और मैं शाखा मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो जो चीज आप बोले हैं, निश्चित रूप से आपकी सारी बातें सही हैं। आपने जिस सूत्र से भी संकलित किया इन समस्याओं को, बिल्कुल सही समस्या है। आप लेटर पैड पे आज ही के दिन दे के रिसीव भी कराने का काम करें, ये भी आपके अनौपचारिक वार्ता का मुद्दा होना चाहिए। एक साल से मित्रों चर्चा हो रही है कि हमारे 4-5 साथी पिटले पे एक ड्रिल हुआ था, उसमें पनिशमेंट WIT कर दिए गए हैं। 4-5 बार मैं भी कह चुका सीनियर डी महोदय से, हाँ कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। ADRM के पास केवल फाइल भेजनी है, लेकिन कब होगी? अब तो सारी हदें पार कर दिया इन्होंने। कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। आप स्वयं कल्पना करें कि 3 साल का जिसको WIT किया जाएगा, कितना उसका आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं। सीनियर डी ऑपरेशन जो ड्राइवर था उसका पनिशमेंट माफ कर दिए, उसका प्रमोशन भी कर दिया, जो टुंडला में नौकरी भी कर रहा है। लेकिन सीनियर डी RS जो है ये विवेक शून्य हो गए हैं। विवेक शून्य इनके सलाहकारों ने इनको किया है। हमें कहने में अब कोई संकोच नहीं हो रहा है, सलाहकारों ने ही इनको विवेक शून्य किया है, और विवेक में लाने का काम आप करोगे, संगठन करेगा। इसलिए कि बहुत ज्यादा इंतजार करना मित्रों, अब विलंब कहा जाएगा। मैं यही आप लोगों से कहूंगा। 9:30 बजने जा रहा है मित्रों। एक बात का मैं और आप लोगों को जिक्र करूं कि यूनियन के नेता की ठीक ठाक लाइनिंग प्रशासन से नहीं हुआ करती। जो अगर श्रम संगठन चलाता है तो बहुत ज्यादा लाइनिंग अगर बनाने की कोशिश करता है तो फिर जो है निपट जाता है। बहुत क्लियर बात मैं बता रहा हूँ। एक ही को खुश रखा जा सकता है, चाहे कर्मचारी को, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मंडल स्तर पे जो भी सहयोग होगा हमें देने में कोई कहने में संकोच नहीं है कि हर स्तर पे हम भरपूर सहयोग आप लोगों को देंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मित्रों आप लोगों का हृदय से फिर अभिवादन करता हूं, और इस बात के लिए आप लोगों की प्रशंसा करता हूं और आह्वान भी करता हूं कि आने वाले समय में जो आंदोलन होगा उसकी रूपरेखा तो यहाँ तैयार होगी, NCRS के लोग करेंगे, लेकिन पूरे मजबूती के साथ आप लोगों को भी खड़ा रहना पड़ेगा। इस बात के लिए भी आप जो है कम से कम मन बनाए रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ आज की मीटिंग की विधिवत रूप से समापन करता हूँ। धन्यवाद मित्र।